कोट्यो लक्षानि शीतस्त्रधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यमेतच्युतं पञ्चपदं नमामि अरहन्तवासं गणहरदेवीयं गन्तियं सम्मं प्रणमामि भक्तिजत्तो सुदना चायवन्ते सुदवत्ति काउसगो तस्सालोचेयम् अंगोभंगपैन्य पौडे पर्यम्मि चत्तपणमाने गुब्बगचूर्या चेव चत्तथैतुदं कहायं सेनच्चकालम् अंचे मे पूजे मे वन्दामि नमंसामि दुःखखो कम्मखो बोइलाव सुगैगमनं समाहि मरणं जिनगुण संपत्ति हो मज्जम नमोस्तु अपराणिक स्वाध्याय विलयम श्रीमदाचार्यवत्ति कायोत्सर्गं करोम्यहम्। सुरजदधिपारकेभ्यः स्वपरमतिविभावना पटुमतिभ्यः स्वचरिततपोनिधेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः छत्तीसगुणसमग्रे पञ्चविहाचारकरणसन्दर्शे शिष्यानुग्रहकुशलेदं मायिरे सदा वन्दे गुरुभक्तिसंयमेन यातरन्ति संसारसागरं घोरं छिन्नन्ति अट्टकं मम जम्मं मरणं न पावयन्ति ये नित्यमृतमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतास्तपोदन्दना साधुक्रियाः साधवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्दार्कतेजोदिका मोक्षद्वारकपाटपाटनभटा प्रीणन्तु मां साधवा गुरुवा पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारितार्णो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छावन्ते आर्वत्तिकाओ सग्गो तस्सालोचेयं सम्मनानि सम्मदनि सन सम्मचरजित्तालं पंचविहाचारणमार्याणम् आयारादिसुदनानो वदेशनमज्जायाणं धीरनुगुणपालनयाणं सब्बसाहूलं सयनिच्चकालम् अंचे मे पूजे मे वन्दामि नमंसामि दुःखखो कम्मखो बोहिलाहो सुखैगमनं समाहि मरणं जिनगुण संपत्ति हो मज्जं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते इदमेव दृश्यमेव तत्त्वं नान्यन्न चान्यथा इत्थकम्पाय शाम्भोवत् सन्मार्गे संशयारुचि कर्म परवशे शान्ते स्वभावतो सुचौकाये रत्नत्रय पवित्रते निर्जुगुप्सा गुणप्रीतिर्मता निर्विचिकित्सता कापते पतिदुःखानां कापतस्ते प्रसम्मति असंप्रक्तिरनुत्कीर्ति प्रमूला दृष्टिरुच्यते स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य न द्वापि चलतां धर्मवत्सलै प्रत्यवस्थापनं प्राज्ञै स्वयुत्थान प्रति सद्भाव सनाथापेतकैतवा प्रतिपत्तिर्यथा योग्यं वात्सल्यमभिलप्यते अंतिमव्याप्ति मपाकृत्य यथायतं जिनशासनमाहात्म्य प्रकाशा स्यात् प्रभावना तावदञ्जञ्चोरोङ्गे ततोऽनन्तमति स्मृता उद्दायनस्तृतीयेऽपि तुर्ये रेवती मता ततो जिनेन्द्रभक्तोऽन्यो वारिसेणस्तथा परा विष्णुश्च वज्रनामा च शेषयोर्लक्ष्यतां गतौ नाङ्गहीनमलं छेत्तुं दर्शनं जिन् न हि मन्त्रक्षरो न्यून्यो निहन्ति विषवेदनाम् अपगासागरस्नान मुच्चयासिकतास्मनां गिरिपातोऽग्निपातश्च मूलं निगद्यते रागद्वेषमलीमसा देवता यदुपासीत देवता मूलमुच्यते सग्रन्थारम्भ हिंसानां
नाम पुरस्कारो गेयं पाषण्डिमु मलगद्यं तपोवपु चित्रमानित्वं स्मयमाहुर्गतस्मया स्मयनियो नत्तेति धर्मस्तान् गर्विताशयः सोत्तेति धर्ममात्मेयं ना धर्मो धर्मकैर्विना अपनिरोधोऽन्य बस। हाँ एक हो गया जी। सम्यक दर्शन संपन्न मपि मातंग देहजम देवादेवं विदुर्भस्म मूलागारांतरोजसम। जय बोलो सहस्र नायक श्री महावीर भगवान की, मूल नायक श्री शंभुनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री समंत भद्रदेव की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, नवाचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की, मुनिवर श्री अजित सागर जी महामुनिराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। हाँ तब हम धीरे धीरे अपन लोग बढ़ते हुए अपने कदम किस ओर जा रहे हैं? चारित्र की ओर। सबसे पहले सम्यक दर्शन का वर्णन अभी चल रहा है। तो सम्यक दृष्टि जीव जो है वो कितने अंगों से सहित होता? 8 अंग से। कौन कौन से 8 अंग हैं? एक बार रिपीट कर लो। निसंकेत अंग किसे कहते? हाँ जैसा जिनन देव ने कहा है ऐसा ही है और अन्यथा रूप नहीं है। इदमेव दृश्यमेव तत्वम न अन्यथा जा अन्यथा, माने कि इसी प्रकार है वो तत्व जो है जिनन भगवान ने जैसा बोला है अन्य किसी प्रकार से नहीं है। ऐसा अटूट श्रद्धान करना ये क्या कहलाएगा? निसंकेत अंग का धारी। इसके बाद निकांक्षित। कांक्षा यानी क्या होता? इच्छा। क्या काय की इच्छा रखना? पंचेंद्रिय के भोगों की इच्छा रखना। अगर तो सम्यक दृष्टि जीव जो है वो क्या, क्योंकि धर्म का स्वरूप जैसा बताया जाता है कि धर्म सुख देने वाला है, धर्म से सर्व सुख मिल सकते हैं। इस प्रत्येक धर्म यही बात बोलते हैं, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, चाहे शैव धर्म हो, चाहे ईसाइयों का धर्म हो, चाहे मुस्लिमों का धर्म। सभी धर्म, कोई नहीं कहता कि धर्म से दुख मिलता। बोलता कोई धर्म? ऐसा कोई धर्म बता दो पृथ्वी पे जो ये बोलता हो कि हमारा दुख मानो, हमारा धर्म मानो, तुम दुख ही दुख मिलेंगे खूब। कहता कोई? क्या बोलते हैं? सबसे बड़ा सुख अगर कहीं मिलेगा तो धर्म की शरण में मिलेगा। सभी अपने अपनी दुकान की तारीफ करते हैं, सभी अपना काउंटर लगाए बैठे हैं। हाँ अब आपके इतने सारे काउंटरों में से आपको चूज करना है आपको क्या चाहिए। दुकान पे आप जाते, मान लो सबसे पहले आप किसको सिलेक्ट करते हो? जो विश्वास पात्र दुकान हो, पुरानी दुकान हो, और हम उस दुकान से कई बार ले चुके हो सामान। हम नहीं, मोहल्ले के कितने सारे लोग, जैन समाज के बहुत सारे लोग उस दुकान से सामान ले चुके हो और उनकी जो गारंटी जो है पक्की है। हाँ बिल्कुल अच्छा माल निकलता हो वहाँ का। तो ऐसी दुकान पे अपने आप जाएगा वो, पक्की बात है। मिल गया, उस दुकान पे जाके अपना विश्वास जमाएगा वो। इसी प्रकार अपन को पहले परखना है। हमने क्या बताया था? 2 प्रकार के शिष्य होते हैं या 2 प्रकार के भक्त होते हैं। कैसे? एक परीक्षा प्रधानी और एक आज्ञा प्रधानी। परीक्षा प्रधानी जैसे चेलना थी। चेलना क्या कहती थी? पहले हम परीक्षा करके देखेंगे कि बौद्धों में है कि नहीं क्वालिटी। तुमने क्या किया था? परीक्षा, खतरनाक परीक्षा करी थी। उन्हें के जूते उन्हें को खिला दिए। परीक्षा क्यों? क्योंकि उनने क्या बोला था? हम तो अवधि का, हमारे पास तो दिव्य ज्ञान है, केवल ज्ञान के धारी हैं हम लोग, ऐसा बोला था किन्ने। और उनके पिताजी के बारे में क्या बोला था? चेलना के या फिर जो मुनियों के बारे में उन्होंने पूछा कि हमारे जो जैन धर्म स्वीकार करते हैं वो कहाँ जाते हैं? तो उन्होंने क्या बोला था? जी इस गति में दुख पा रहे हैं, केस लुंच आदि के दुख, भूखे प्यासे रहते हैं, अगली गति में भी भूखे प्यासे मरना, उनको त्रियंच बनेंगे सब जी। क्या बोला था? चेलना से उस बौद्ध गुरु ने त्रियंच बनेंगे सब ये। तो चेलना को इतना बुरा लगा था, बिल्कुल खून का घूंट पे के रह गई थी उस समय वो। फिर बाद में उसने परीक्षा लेके और सिद्ध कर दिया कि तुम्हारे पास कोई ज्ञान नहीं है। ये क्या कहलाते हैं? परीक्षा प्रधानी। हाँ, और एक कौन से होते हैं? आज्ञा प्रधानी। कि जैसा जिनन देव ने कहा है, सच्चे गुरु ने जैसा बोला है, जैसा शास्त्रों में लिखा है, वो झूठ नहीं हो सकता। एक एक वाक्य सत्य है उनका। आगम का एक एक वाक्य कैसा है?
प्रमाणित है पूरा। ऐसा आज्ञा प्रणाली दोनों प्रकार से होता। परीक्षा प्रणाली भी जब परीक्षा लेके और फिर आज्ञा में मानेगा पूरी आज्ञा, वो भी पूरा परीक्षा करके और आज्ञा के अनुसार चलेगा जिनेंद्र भगवान की, जिनेंद्र देव की आज्ञा से। ये सब क्या कहलाते हैं? शिष्यों की क्वालिटी है ये प्रकार, शिष्यों के प्रकार। अब आप कौन सी क्वालिटी में हो आप देख लो। इन्हें कांचेतंग क्या कहता है कि संसार की जितने धर्म बोलता है कि सुख मिलेगा सुख मिलेगा, तो सुख कौन सा सुख मिलेगा? ये सुख तुम मिलेंगे ही मिलेंगे, इसमें कोई बाधा की बात ही नहीं है। ये तो तुम नहीं मांगोगे तब भी मिलेगा। जिनेंद्र भगवान का जो मत जिसने स्वीकार कर लिया उसको ये सुख तो फ्री में मिल रहा है। जैसे मैंने बताया था ना उदाहरण वो कि किसान जब खेती करता है तो किसके लिए करता है वो खेती? फसल के लिए करता है, ना कि उसके भूसा के लिए। भूसा तो मिलना ही है उसको फ्री में, बिना कहे मिलेगा उसके लिए, ठीक है। तो इसलिए हम सब उन सुखों की ओर ना जाएं जो कि संसार में हमें इंद्रियों के संपर्क में जो सुख मिलते हैं उन सुख की ओर हमारी दृष्टि ना हो कि भगवान हमारा बंगला बन जाए। ऐसे कई प्रकार के लोग होते संसार में, कई प्रकार की श्रद्धाएं होती हैं। जिन्हें भगवान से जुड़ गए, सम्यक दर्शन भी हो गया मान लो, फिर भी क्या मान्यता होती है कि बस भगवान जैसे रखेंगे वैसे रहेंगे हम तो। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। हाँ जी, क्यों किसके लिए बोला गया? कई लोग ये भी बोलते हैं कि जो जो देखी बीत राग ने सो सो हो सी वीरा रे, अनहोनी होती नहीं कहाए होत अधीरा रे। जे बुंदेलखंड में चलती कहावत। उन जो निश्चयवादी हैं ना, जो सोनगल मत वाले, वो क्या लिखते हैं? उनकी पूरे प्रवचन इसी के आधार पर होते हैं, उनके पूरे प्रवचन। उनके प्रवचनों का सार क्या रहता है कि जिनेंद्र भगवान ने देख लिया अब वैसा ही होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जिनेंद्र भगवान क्या, उनको क्या करना तुमसे? वो तो भीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, तो उपदेशी, वो सब कुछ देख रहे हैं। वो तो आपका जैसा परिणमन होगा वस्तु का, जीव का, वैसे वैसे भाव उसके होते जाएंगे, उनके ज्ञान में झलकता जाएगा। ऐसा नहीं समझना कि अपन पहले भगवान ने देख ली उसके अनुसार हमारा परिणमन होगा। उनको क्या करना? फिर ऐसा होने लगा तो फिर तो जिनेंद्र भगवान क्या अच्छा सोचेंगे सबके बारे में, अच्छा देखेंगे, अच्छा जानेंगे। वो क्यों को बुरा करेंगे किसी जीव का वो कि नहीं इनका ऐसा हो जाए, तो भगवान के ऊपर पूरा दोषारोपण हो जाएगा ऐसा, ठीक है। इसलिए अपन भगवान के बारे में क्या मान्यता बनाएं कि भगवान ने जो हमारे परिणमन में हो रहा है, जैसे जैसे हमने कर्म बांधे थे उस क्रम से वो उदय में आएंगे, और उदय में आएंगे तो वैसा वैसा भगवान के ज्ञान में झलकता जाएगा। इतनी सीधी बात है ये, नहीं तरह आप उनसे कम नहीं है। पर हिंदू दर्शन में क्या होता, वो ये बोलते कि सब कुछ जो होता है संसार में जीव के साथ जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा, सब किसके दृष्टिकोण से हो रहा है, किसकी कृपा से हो रहा है? ईश्वर की कृपा से हो रहा। बताओ तो उनमें और अपन में क्या अंतर रहा? फिर उनमें क्या बोलते हैं वो लोग? एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति। ब्रह्मा एक है, दूसरा कोई ब्रह्मा नहीं हो सकता। ऐसे ही वो मान्यता बनाते हैं वो लोग। अपन लोग भी यही बोल रहे हैं कि भगवान के अनुसार सब कुछ होगा, जो जो भगवान ने देखा है जाना है वो तुम्हारे साथ होता जाएगा। वो तुमसे कहने आएगा भगवान नहीं, लेकिन जैसा जैसा जीव का परिणमन होता जाएगा कर्मों से बंधे हुए जीव का, वैसा वैसा उनके ज्ञान में आता जाएगा कि अब ये होगा, अब ये होगा। हाँ, ऐसे नहीं तब उल्टा हो जाएगा। आप ऐसे लोगों के बातों में नहीं आना कभी। खूब लोग मिल जाएंगे आपको समाज में, कई समाजों में ऐसे लोग मिल जाएंगे बहकाने वाले कि भगवान की इच्छा से सब कुछ होता है और भगवान ऊपर कहीं आसमान में बैठा है और सबके लिए कठपुतलियों के समान नचाता रहता है। ऐसा है। आचार्य ने जब ये भजन सुना था, कौन सा भजन? कि सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गाँव, कहीं धूप कहीं छाँव। उसमें एक अंतरा कौन सा आता है कि भीतर वाला ऊपर वाला पासा फेंके, बाहर भीतर चलते दांव। तो आचार्य ने इसको बदल दिया। आचार्य कहते हैं भी ऊपर वाले को क्या मतलब है तुमसे? सिद्ध परमेष्ठी जो हो गए हैं उनको कोई मतलब ही नहीं तुमसे। वो तो अनंत सुख का अनुभव कर रहे हो, तुम अनंत दुखों का अनुभव कर रहे। अगर मान लो एक जीव का अनुभवन सिद्धों को होने लगे तो उनको अनंत दुख, सबसे ज़्यादा दुखी तो वही होंगे फिर सिद्ध परमेष्ठी, क्योंकि अनंत जीवों का ज्ञान उनके अंदर झलक रहा है। सब कुछ जो भी वो सोच रहा है, जो भी कर रहा है, जैसा कर रहा है, जैसा अनुभव कर रहा है, सबका सब उनके अंदर झलक रहा है वो। लेकिन वो क्यों दुखी नहीं होते? क्योंकि उसके अपने कर्म हैं, उनके अपने कर्म हैं। निगोदिया जीव हैं, निगोदिया जीव को कितने दुख होते?
अनंत दुखों के साथ निगो दिया। एक श्वास में 18 बार जन्म मरण हो जाता है उनका। आप सोचो, बैठना नहीं है, जो लेटा है वो खड़े हो जाओ। हाँ, तो अनंत जीवों का दुख जो है, अगर सिद्धों को अनुभव होने लगे तो सबसे ज़्यादा दुखी कौन होंगे? सिद्ध परमेष्ठी होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। अपने अपने कर्मों का फल भोगे संसार। ठीक है, इसमें ऐसा लगाना यहाँ पे। अब आगे पढ़े अपन। ये कल बताया था कि हमने कि ये निकांचतंग हो गया। अब इसके बाद अमूढ़ दृष्टि, यानी कि लोक में जो प्रचलित मूर्ताएँ हैं कभी भी उनमें बहकावे में नहीं आएगा। चमत्कारों से चमत्कृत नहीं होगा कभी भी सम्यक दृष्टि जीव। कितनी बड़ा चमत्कार संसार में हो जाए तब भी वो अपनी आस्था से विचलित नहीं होगा। उसे क्या कहेंगे? अमूढ़ दृष्टि अंग। जैसा जिनेन्द्र देव ने लिखा है, कहा है गुरुओं ने, वैसा ही होता है। और जो भी मायाचारी कोई व्यक्ति आ जाए, मायावी कोई देव आ जाए, माया के द्वारा रेवती रेंज के साथ, रेवती रानी के साथ किया था, जैसा कि शंकर का रूप बना के आए, ब्रह्मा का, विष्णु का, कई रूप बना के आए, लेकिन फिर भी उनकी आस्था क्या थी कि रुद्र कितने होते हैं? 11, वो हो चुके। और महेश कितने होते हैं? रुद्र महेश हो गए। और विष्णु कितने होते हैं? 9 हो चुके हैं। 9 नारायण, पति नारायण सब हो चुके। अब कोई पंचम काल में आना नहीं कोई। फिर तीर्थंकर का रूप बना के आ गए वो, तो तीर्थंकर 24 हो चुके हैं। 25 में कोई तीर्थंकर होते नहीं। कोई मायावी है, वो हम नहीं जाएंगे। इतनी अटूट श्रद्धा। जब सब लोग बोलते तो अपने आप अपनी आस्था डामाडोल होने लगती। जब सभी लोग बोलते एक साथ कि चलो चलो चलो, सब लोग तो चल रहे हैं, तुम भी देख लो कार्यक्रम, चलो, बस चले जाते अपन। देखो कितनी अच्छी झांकी लगी वहाँ पे सामने। हाँ, झांकी देखने चले जाते। अनुमोदना तो हो गई उनकी। झांकी देखो, चाहे झालर देखो, कुछ भी देखो, अनुमोदना तो आपकी रहेगी। चाहे डांडिया खेलने जाओ, कई लोग जाते, जैन बच्चियाँ खूब जाती डांडिया खेलने आजकल, खूब। अपने यहीं पे करवा लो डांडिया। नृत्य करना है तो नृत्य कर लो अच्छे भक्ति भाव के साथ। जिनेन्द्र भगवान की आरती कर लो, वो डांडिया उसमें बजवा दो। करोड़पति आदमी के बेटे हैं अपन, तो कुछ भी कर सकते। अपने मंदिर में करो जो करना हो, दूसरों के सामने क्यों नाच रहे वहाँ जाके? उनके मत की अनुमोदना हो जाएगी इससे तो। हाँ, तो फिर अब इसमें क्या हुआ? इसके जो सम्यक दृष्टि जीव जो होगा, बातचीत नहीं, हाँ चल, सम्यक दृष्टि जीव जो होगा वो कभी भी लोक की मान्यताओं में नहीं फंसेगा। अगर जो सच है, जिससे कर्मों की निर्जरा होती है, ऐसी मान्यता तो मानेगा। जमाने भर की मान्यता नहीं मानेगा। गधे के 2 बाल ले आओ, गधे के 4 बाल मंगाए थे ना उनके श्रीमान जी ने, ऐसे ही नहीं करना। हाँ, फंस जाओ आप। नहीं तो कई बार होगा कि यहाँ देखो, यहाँ पे जाते समय अगर कोई हॉर्न नहीं बजाता तो एक्सीडेंट हो जाता है। ऐसा कई बार डरा देते। आगे आएगी वो गाथा कि भय से कभी भी कुदेवों को नहीं मानते सम्यक दृष्टि जीव। कि निकलते समय मान लो जा रहे हैं पर मोटरसाइकिल से, और किसी ने अब कहा कि भैया यहाँ मरिया है, वहाँ हॉर्न बजा दो वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। तो अपन क्या होते, भय के कारण अपन पी पी कर देते 2-3 बार, हो गया काम, बस। वहाँ मान्यता हो तुमने मान ली। ये क्या है? ये सब तो है। अब दुकान खोलने गए, चौखट हाँ, तिजोरी खोली, पाँव पर लिए, ये क्या है? हाँ, इस दृष्टिकोण से पढ़ते थे पहले के लोग कि अब हम अपने अर्थोपार्जन करेंगे, धर्म के साथ करेंगे, न्याय नीति के साथ करेंगे। किसी भी व्यक्ति को अनावश्यक पैसे नहीं लूटेंगे उससे। हाँ, अन्याय अनीति का धन हमें नहीं चाहिए, और ये धर्म है हमारी पेटी में, इसलिए वो नमस्कार करते थे उसके। वो अलग बात, विनय है वो। अब तुम उस दृष्टिकोण से करने लगोगे, लक्ष्मी खूब आएगी, खूब पैसा आएगा, अगरबत्ती देने लगो वहाँ पे, तो क्या है ये? अच्छा, देखा हमने कई को हत्यारों की पूजन करते वहाँ पे, दोज के दिन करते ना। हाँ, तराजू पूजेंगे, तराजू में टीका लगेगा, उनकी आरती उतरेगी। क्या है उनमें? क्या है? जड़ चीज़ें हैं वो। उनमें क्या चेतनपना है? क्या चेतन तो तुम हो, तुम अनंत गुणों के भंडार हो। उस चेतन जड़ वस्तु को पूज रहे तुम। हाँ, जड़ वस्तु अगर किसी ऐसे जीव के संपर्क में आई है जो कि महान थे, जैसे कि हमारी प्रतिमाएं हैं, ये जड़ हैं, पत्थर की हैं प्रतिमाएं, धातु की हैं, लेकिन अब क्या है? वो पूजनीय है। वो क्यों पूजनीय है? क्योंकि आचार्यों ने अपनी पूरी एनर्जी उनमें डाली है।
आचार्यों के संपर्क में प्रतिमा आई। अब सोचो कि जब गोमटेश्वर बाहुबली भगवान के ऊपर आचार्य नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती, इतने बड़े आचार्य, उन्होंने जैसे ही उनको सूर्य मंत्र दिया होगा प्रतिमा के लिए, क्या अद्भुत नज़ारा होगा वो। अभी तक वो प्रतिमाएं, आज तक ऐसी प्रतिमा नहीं बनी। खड़गासन में आज तक ऐसी कोई प्रतिमा नहीं बनी जो गोमटेश्वर बाहुबली के ओरा की बराबरी कर सके। कोई प्रतिमा नहीं बनी आज तक। सोचो कितनी लाखों करोड़ों प्रतिमाएं बन गई होंगी, ऐसी प्रतिमा आज तक नहीं बनी कभी। 1000 वर्ष से ऊपर हो गए। और पद्मासन में जैसे जिंतूर की प्रतिमा, हम लोग जिंतूर में थे पिछले साल, वहाँ पे कौन से आचार्य ने मंत्र दिया होगा उनको, अपने आप अधर में हो गई प्रतिमा। वो सोचो क्या चमत्कार होगा। वो पत्थर तक में चमत्कारिता आ गई। किसके कारण? आचार्य की साधना के कारण, आचार्य की तप के कारण ऐसा होता। ये क्या कहलाता है कि जड़ को मानना तो, लेकिन अगर पूज्यता उसमें आई हो, विधिवत उसकी स्थापना की गई हो, तब तो मानो। नहीं तो अंधविश्वास के चलते आप किसी जिनेंद्र भगवान को छोड़ के कहीं भी माथा पटक दो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आस्था अपनी जगह रहती, विवेक अपनी जगह है। विवेक के साथ आस्था होगी तब तो सम्यक दर्शन रहेगा, नहीं तो चला जाएगा। चलो अब देखो अपन यहाँ पे कल क्या बताया था। ये थोड़ी स्लो कर दो, स्लो थोड़ा सा आवाज़। हाँ बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही। हाँ वही तो। हाँ अब देखो कल क्या अपन ने चर्चा की थी। अरे अब कल चर्चा की थी अपन ने कि सम्यक दर्शन से संपन्न नगर नीच जाति का चांडाल भी है तो वो भी क्या हो जाता है, देवों के द्वारा भी वो अर्चनीय हो जाता है, देवों के द्वारा भी पूज्य हो जाता। वो पूज्य माने सच्चे देव मान के पूजा नहीं, पूज्य माने कि उनकी आराधना करने लगते देव तक। क्यों? क्योंकि हम अवृत्ति हैं। देव कैसे होते हैं? अवृत्ति होते। और तुमने अहिंसा व्रत में सिद्ध हस्त हो गए। तुम अब अहिंसा का पालन इतनी दृढ़ता के साथ किया तुमने, प्राणों से भी ज़्यादा तुमने अहिंसा की रक्षा की। इसलिए तो हमारे लिए तुम कौन हो? देवों से बढ़ के हो तुम। क्योंकि देव ये काम नहीं कर सकते कभी भी, फास्ट फूड का त्याग नहीं कर सकते देव। हाँ कभी नहीं कर सकते वो, रात्रि भोजन का त्याग भी नहीं। कुछ हम भले ही दिन रात कुछ नहीं रहता ना, वो कोई पाप के ऐसे काम करते, दुकान धंधे वाले काम नहीं करते वो कभी। उनके दुकान धंधे का न बाल न बच्चे न सबसे अच्छे, लेकिन वो क्या करते, संयम नहीं ले सकते अपने जीवन में। उनके जीवन में कभी भी संयम की गंध नहीं आ सकती, कभी भी कोई पाप नहीं करते, लेकिन अपनी स्त्री में संतुष्ट रहते हैं। किसी दूसरे की स्त्री को कभी नज़र उठा कर नहीं देखते देव लोग। सुशील होते, संस्कारित होते, लेकिन संयम नहीं होते। बताओ ये अंतर है देवों में और अपन में, ये अंतर है। कभी नहीं कहना कि हमसे तो अच्छे ही हैं वो देव, हमसे तो हम तो बहुत निकृष्ट कार्य कर रहे। नहीं, तुम्हारे अंदर योग्यता है महावत लेने की, उनके अंदर कभी नहीं आ सकती वो योग्यता, कभी भी नहीं। नियम आदि लेने की पात्रता किसके अंदर है? तुम्हारे अंदर कि उनके अंदर? बस समझ जाओ कि कौन महान है, क्योंकि यहाँ पे गुणों की महानता बताएगी। पहले बोल दिया कि गुण जहाँ पे हैं, चाहे वो ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, कोई भी हो, रत्नत्रय और ये वीतरागता, सर्वज्ञता, हितोपदेशता, ये 3 गुण जहाँ पे हैं वहाँ हमारा मस्तक झुकेगा। चाहे वो कोई भी देव हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे महेश हो, चाहे शंकर, कोई भी देव हो, हमारा मस्तक कहाँ झुकेगा? जहाँ पे 3 क्वालिटी होंगी। हाँ हम मना थोड़ी कर रहे, किसी भी देव को मानने की मना नहीं कर रहे। बौद्ध वीर जिन्हें हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो और भक्ति भाव से प्रेरित हो, यह चित्त उसी में लीन रहो। ये क्या है? मेरी भावना है, मेरी भावना, तेरी भावना नहीं, मेरी भावना। हाँ नहीं तो दूसरों के लिए सुनाने के लिए नहीं है, मेरी अपने लिए मेरी भावना। मैंने पहले ही कह दिया उन्हें, मेरी माने स्वयं की प्राइवेट है वो भावना, दूसरों के लिए नहीं है। दूसरा पढ़ेगा तो उसकी होगी, वो तो मेरी भावना है बस। ये कोई ने लिखा है तेरी भावना भी लिख दिया। हाँ कोई महाराज जी ने लिखी है तेरी भावना, और इसमें पूरा उल्टा उल्टा दिया है। हाँ बौद्ध वीर जिन्हें हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो, यह चित्त उसी मैंने इन्हें उनने पूरा उल्टा, नहीं सताऊं किसी जीव को, खूब सताऊं सभी जीव को, ऐसा उन्हें ये क्या है? तेरी भावना है। उल्टा कर दिया। इंदौर में थे हम लोग जब, उस समय जैन कॉलोनी में एक मंदिर था, वहाँ पढ़ा था हमने इसको। एक पुस्तक देखी, जी कौन सी भावना? तेरी भावना। फिर उन्होंने उसका पूरा उल्टा उल्टा लिखा। मैंने ये भी एक दृष्टिकोण है,
ये निंदा स्तुति कहलाती है। निंदा स्तुति क्या कहलाती कि जैसे जिनेंद्र भगवान से बोले, जैसे समंतवत स्वामी ने करी, कौन सी स्तुति? ब्याज स्तुति कहलाती निंदा, कि हे स्वामी आप तो चोर हो, आप कहते हम अचोर महावत के धारी हैं। कौन कहता है? सबसे बड़े चोर तो आप हो। अरे चोर हैं? कैसे, कहाँ चोर हैं? आपने 3 लोक के प्राणियों का मन हरण कर लिया आपने। हाँ, कैसे चोर हो आप? ऐसी ये कहलाती क्या? निंदा स्तुति। ये भी कला होती है बोलने की। देखो कवियों की कला अलग अलग प्रकार की रहती हैं, ऐसी कला। तो वो कहा एक बार आचार्य ने लिखा उसमें कि शुभ सरल तुम बाल तब, कुटिल कृष्ण तब नाग, यानी कि हे भगवान ये आपके बाल नहीं हैं, काले काले ये घुंघराले बाल नहीं हैं, ये पाप है, पाप। क्यों पाप क्यों बोला? कि जब जैसे ही आपको केवल ज्ञान हुआ उसी समय पूरे के पूरे बाल पाप के रूप में निकल गए आपके, काले का जितना कालीमा आपके अंदर थी सबकी सब आपने बाल के रूप में निकाल दी बाहर। देखो पापों को बाहर निकाल दिया, काले काले पापों को। जी स्तुति, ये कौन सी स्तुति कहलाती? निंदा स्तुति या ब्याज स्तुति बोलते इसके लिए, दोनों प्रकार की मानना। अब यहाँ बता रहे कि गुणों में जो संपन्न है, सम्यक दर्शन आदि गुणों से जो विशिष्ट है, वो कौन कहलाता है? मातंग भी हो। मातंग यानी चांडाल, चांडाल भी हो, चांडाल कुल में उत्पन्न हुआ, अगर सम्यक दर्शन से संपन्न है तो जिनेंद्र देव ने उसको क्या कहा है? देवों के द्वारा भी पूजनीय है वो। और उसको उदाहरण काय का दिया? उदाहरण काय का दिया था कल? गूढ़ा गारान तरोजसम अंतर ओजसम, यानी कि गूढ़ यानी कि छुपे हुए अंगारों के समान। जैसे अंगारे जब छुपे रहते हैं आग में, उसमें चूल्हे में, तो उनको राख ढक जाती है, उनके ऊपर राख, थोड़ा सा फूंक दो फिर देखो क्या चमक आती है उनकी उभर के। ये क्या है? ये अंगारों के समान जिनका सम्यक दर्शन छुपा हुआ, भले ही मलिन देह में है वो और नीच कुल में है, लेकिन सम्यक दर्शन से संपन्न है वो जीव, तो उसको क्या कहेंगे? देवों के द्वारा भी वो पूजनीय है। आगे बढ़े हम, देखो अगली बात है धर्म और पाप का फल बता रहे यहाँ पे। पुण्य पाप का फल क्या है? मुनि नहीं बन सकता। देखो शूद्र 2 प्रकार के होते, एक स्पर्श और एक अस्पर्श। तो स्पर्श शूद्र जो होंगे वो क्षुल्लक आदि बन सकते, बाधा नहीं, प्रतिमाधारी बन के क्षुल्लक बन सकते, लेकिन अस्पर्श शूद्र जो है वो क्षुल्लक आदि नहीं बन सकते। ऐसा रहता है? उत्तम ये ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों की पात्रता है मुनि बनने की। मुनि महापद कहलाता वो, इसलिए पात्रता तीनों की बताई गई आचार्यों ने। कौन? अणुवद ले सकते, 1 लक्ष तक बन सकते। देखो हाँ, स्पर्श शूद्र जो टच करने योग्य हैं से, स्पर्श शूद्र प्रतिमा वो ले सकता, अणुवद तो ले सकता, लेकिन ज़्यादा 1 लक्ष आदि नहीं बनेंगे वो। हाँ जैसे चांडाल वगैरह हैं जैसे। अब देखो धर्म और अधर्म का फल बता रहे। स्वापि देवोपि देवः स्वा जायते धर्म किल विषाद कापि नाम भवेदन्या संपद धर्माक्षरीणाम। घड़ी नहीं दिख रही हमें, वो नीचे 4-5 दिख रही, लाइट के कारण दिख रही। हाँ अब देखो फिर से पढ़ो एक बार। स्वापि देवोपि देवः स्वा जायते धर्म किल विषाद कापि नाम भवेदन्या संपद धर्माक्षरीणाम। हाँ अब देखो यहाँ बता रहे कि धर्म का प्रभाव से कुत्ता, स्व यानी होता कुत्ता, क्या स्व यानी कुत्ता, अपि यानी भी, स्व भी कुत्ता भी, देवोपि और देव भी, देवा स्व यानी देव कुत्ता बन सकता है, कुत्ता देव बन सकता है और देव कुत्ता बन सकता है। क्या? जायते मानो उत्पन्न हो सकता है। धर्म और किलविष, किलविष यानी क्या होता? पाप, किलविष यानी पाप। धर्म के प्रभाव से देव कुत्ता देव बन सकता है और अधर्म के प्रभाव से देव भी कुत्ता बन सकता है, जी बता दिया। कापि नाम भवेद अन्य, और किसका नाम लिया जाए, यानी कि
कि कापी देव भी कुत्ता बन जाए। का अपी अन्य कौन संपदा प्राप्त होती, और कौन सी संपदा प्राप्त हो इससे। और क्या बोले कि नीच जाति में पैदा होने वाला, नीच कुल में उत्पन्न होने वाला त्रेंच गति का जीव जब देव बन सकता है। कौन बना था कुत्ता देव? कौन सा कुत्ता देव बना था? जीवंदर चरित्र में आता है। तो मार्मिक वर्णन है वो, जब उन्होंने लिखा कि ब्राह्मण लोग हवन कर रहे थे, खूब धूमधाम से तैयारी हो रही थी हवन की, तो बहुत सारी हवन सामग्री वहाँ रखी थी, घी, लवंग, धूप आदि सब कुछ रखा था, उनके दिए, आटे के सब कुछ रखा था। तो फिर उस हवन में सामग्री वहाँ इकट्ठी करके वो लोग थोड़ी काम पे लग गए होंगे अपने। इतने में एक भूखा प्यासा बेचारा कुत्ता आया, और वो कई दिनों से भूखा होगा, उसको वो सामग्री दिखी, उसने क्या किया, मुँह मार दिया उसके ऊपर, खाने लगा। तो सभी ब्राह्मणों ने घेर के उसको पूरी चारों तरफ से घेर के इस कदर मारा, बिल्कुल निर्दयता के साथ, बिल्कुल क्या, जिनके अंदर दया नहीं होती, दया शून्य जो होते हैं, उनकी हालत यही होती। किसी भी हद तक गिर सकते हो, किसी भी हद तक, कितनी बड़ा धर्मात्मा हो, अगर अंदर अंदर उसके अगर करुणा दया नहीं है, तो वो भले ही मंदिर में 2.5 घंटे पूजा करता हो, लेकिन घर वालों का जीना दूभर कर देगा वो। ये 1 मिनट में तहलका मच जाता घर में। जैसे ही मंदिर से घर पहुँचे, जैसे यही सीखने आए हो मंदिर में, पूरा घर तहस नहस, पूरी मोहल्ला पड़ोस के आते बचाने के लिए। कहाँ से आ गए? पूजा करके आए हैं। अने जिनेन्द्र देव का प्रताप है। जिनेन्द्र देव से सीख के आए हैं हम। क्या सीख के आए हैं जिनेन्द्र देव से? कि कैसे मजा चखाना सामने वाले को, कैसे कल आएगा विषय, कैसे मजा चखाया कमठ ने, और कैसे मजा चखाया पार्श्वनाथ ने कमठ को। उनने कैसे मजा चखाया पार्श्वनाथ ने? शांत रह के। उसने कैसे मजा चखाया? उपसर्ग करके, हर भाव में 10 भाव, क्या कैसा है, 10 भाव तक पीड़ाएं देकर मनमानी, ऐसा आता ना उसमें, पूजा में आता कि बैरी जो जीव था 10 भाव तक लगातार पीड़ा देता रहा। 1 साइडेड बैर था वो, एक तरफा बैर, उनकी कोई गलती नहीं थी। हर बार वो क्या करते जाते, क्षमा करते जाते। हर बार वो मारता उनको, हर बार फिर क्षमा कर देते, फिर मारता, फिर क्षमा। तो वो क्या होता, बो जाते ऊपर के स्वर्ग में, बो जाता नीचे के नरकों में। अंतर कितना है दोनों में। यही तो धर्म और अधर्म का प्रभाव है। महाराज जी कैसे फल देखें धर्म और धर्म का। वर्तमान का जीवन जैसा रहेगा वैसा फल मिलेगा, उसमें क्या देखना। अपने जीवन से अपन खुद समझदार हैं। हमारे परिणाम अगर चारों गतियों में भटकने के हो रहे हैं, नरक आदि गतियों में जाने के, तो क्या होगा भविष्य? वही होगा भविष्य। काट पीट होगी तुम्हारे साथ खूब। यहाँ तो बचा लोगे तुम, वहाँ कोई ऐसी पिक्चर चलती है उसमें वो नहीं होता, क्या कहते हैं उसको, इंटरवल भी नहीं होता उसमें, कुछ भी नहीं, कोई इंटरवल नहीं, लगातार बार बार ऐसी रील चलती कि वो पूरी ख़त्म होती कब? सागरों के बाद ख़त्म होती सीधी, जब चैन की सांस लेता है वो, जब यहाँ आता है, जब बच गए। इसलिए 3 गतियाँ जो हैं वो कैसी मानी गई? देखो, गति और आयु में क्या अंतर है बोलो? नहीं, 4 गतियाँ होती हैं, 4 आयु होती हैं। गति और आयु में अंतर बोलेगा कोई? 2 अंतर तो कम से कम हैं। कौन कौन से? एक नाम कर्म की प्रकृति है गति, और आयु स्वतंत्र कर्म है, आयु कर्म अलग होता है। तो दोनों में अंतर क्या है? वो तो हमने बता दिया। तुम भी तो दिमाग लगाओ कुछ। ये सब बातें नहीं, मेन अंतर बताओ क्या है? देखो, आधा आंसर तो सही बोला। आधा आंसर क्या है? नाम कर्म के उदय से ये आँख मिलना, पंचेंद्री मिलना, नाक कहाँ लगना तुम्हारी? यहीं लगेगी। कितनी साइज की? ऐसे नहीं कि आदमी का चेहरा और हाथी की नाक आ जाए, ऐसा नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल सही जगह पे लगेगी। आँख यहाँ लग जाए, ऐसा नहीं, यहीं लगेगी। और आँख कितनी साइज की होगी ये भी फिक्स है सब कुछ। ये सब कौन डिसाइड करता? आपको फेफड़े कौन सी क्वालिटी के फेफड़े मिलेंगे आपके लिए, आँखें कितनी क्षमता वाली मिलेंगी देखने वाली, कम रोशनी वाली मिलेंगी, आपके बाल कौन से कलर के होंगे,
रंग कौन से कलर का होगा, और आपके बात पित्त कब कैसे होंगे, आपके भड़केंगे कि जल्दी नियंत्रण में आ जाएंगे, स्थिर अस्थिर। पढ़ो तो एक बार तत्तासुत पढ़ोगे, आंखें खुल जाएंगी सबकी। क्या चीज़ है जी, हर एक चीज़ कर्माधीन है, हर एक चीज़। तो फिर ये कैसे मिलती हैं अपन को, सब नाम कर्म से मिलती हैं। पूरी शरीर की रचना जो है वो नाम कर्म से होगी। और उस शरीर में रुकने के लिए कौन जिम्मेदार है? अब इस शरीर से, मनुष्य आयु से, मनुष्य गति के शरीर से बन गए, स्त्री शरीर से 70 साल के लिए बन गए, 80 साल के लिए बन गए। अब 80 साल तक कहीं नहीं जा सकते। ये कौन डिसाइड करेगा? उस शरीर में रोकने वाला कौन है? आयु कर्म। ये ध्यान रखना, शरीर का निर्माण किससे होता? नाम कर्म से। उस शरीर में रुकने के लिए बाध्य कौन करता? हाँ, क्योंकि नाम कर्म को काय की उपमा दी गई है? चतेरे की, पेंटर। ऐसी आँख, ऐसी नाक, ऐसी भुएं, ये सब कौन? पेंटर बनाता है। और आयु कर्म को काय की उपमा दी गई? कौन सी उपमा दी गई? घोड़े की। घोड़ा नहीं घोड़े बहुत है यहाँ, खोड़े की बात कर। खोड़ा यानी कि बांध देना, जैसे वो चलता था पहले कैद में बांध देते थे, 2 हाथ ऐसे कर दिए, 2 पैर ऐसे कर दिए, लकड़ी बांध दी बीच में, ये खोड़ा कहलाता है। तो उस खोड़े में बांध दिया। अब इतने दिन के लिए बंध गए, इतने साल तक की कैद है बामशक्कत, अब छूट नहीं सकते, इसलिए इतने साल तक के लिए शरीर में बंध के रह गए, कहीं नहीं जा सकते। तो गति बता दिया ना, गति 4 होती हैं। कौन कौन सी? नरक गति, मनुष्य गति, त्र्यंच गति, देवगति, ये हो गई, ठीक है। और आयु कितनी होती? 4 आयु होती हैं। कौन कौन सी? नरक, त्र्यंच, मनुष्य और देव, जी 4 आयु। अब ध्यान से देखना, अंतर बहुत याद रखना, लिख सकते चाहें तो, इधर रिकॉर्डिंग देख के लिख लेना। अब कापी पेन की आदत खराब हो गई, तुम आज लाते नहीं कोई। हाँ, तो क्या लिखना उसमें कि आयु कर्म जो है वो क्या करती है? आयु 4 आयु होती हैं। 4 में से 3 एक आयु कैसी है? अशुभ है, अशुभ आयु। और गति में 2 गतियाँ अशुभ हैं, बाकी 2 शुभ हैं। और आयु में कैसा? 1 वर्ष अशुभ है और 3 शुभ हैं। क्यों ऐसा क्यों बोला गया? आचार्य ने लिखा है ये क्वेश्चन ये किया गया कि जब 2 गतियाँ शुभ हैं, कौन कौन सी? मनुष्य और देव, ये 2 गतियाँ शुभ हैं, और 2 गतियाँ अशुभ हैं। कौन कौन सी? नरक और त्र्यंच। तो फिर आयु में क्यों 3 आयु कैसी है? शुभ, 1 आयु अशुभ है, नरक आयु अशुभ है, बाकी 3 आयु शुभ क्यों बोला गया? नहीं, ये नहीं, सम्यक दर्शन वाली बात नहीं यहाँ। और बोलो, लगाओ दिमाग। स्वाध्यायशील समाज है, 12 वर्षी 12 वर्षी, बोलो 12। हाँ देखो, कारण ये बताया आचार्य श्री ने कि सर्वार्थ सिद्धि में लिखा है कि 2 गतियाँ शुभ, क्योंकि देवगति में जाना चाहते हैं आदमी, और देव मनुष्य बनना चाहते हैं, त्र्यंच भी मनुष्य बनना चाहते हैं। तो 2 गतियाँ कैसी हो गई? शुभ हो गई। और नरक गति में कोई जाना नहीं चाहता, वहाँ के दुख सुन के आत्मा कप जाती। और त्र्यंच गति में कोई जाना चाहता? कोई से बोला जाए कि भैया 1 करोड़ रुपया ले लो, खूब मायाचारी करो और त्र्यंच गति मिलेगी, चले जाओगे। त्र्यंच गति के दुखों को देख के कप जाती आत्मा, तो वहाँ भी कोई नहीं जाना चाहता। भूख प्यास की वेदना, शीत की वेदना, ये सब कोई सहन करना नहीं चाहता। तो वहाँ 2 गतियाँ शुभ, 2 अशुभ, ठीक है। अब देखो आयु पे आ जाओ। आयु यानी उस शरीर में रुकना। तो नरक आयु में कोई जाना चाहता? नरक आयु, नारकी जी मरना चाहता क्या? चाहता है, जल्दी छुटकारा मिल जाए। इतने भीषण दुख होते वहाँ पे कि हर समय वो मरने की सोचता है, हर समय, लेकिन मरण होता नहीं, हो नहीं सकता वहाँ मरण, अकाल मरण है ही नहीं। और मनुष्य मरना चाहता क्या? नहीं चाहता। और त्र्यंच मरना चाहता क्या? चाहता है, पक्का? त्र्यंच गति का जीव मरना चाहता क्या? इसका एक उदाहरण सुन लो सुंदर। क्या हुआ, एक राजा साहब थे। राजा साहब को बहुत स्वच्छ कपड़े पहनना, ऐसे श्रृंगार करना बहुत पसंद था उनके लिए, ज़बरदस्त। खूब साफ सफाई से रहते थे, एक तरफ फुलेल डालना और लिपस्टिक लगाना, माने लिपस्टिक, पान खाना, ये सब उनको बहुत पसंद था। क्या हुआ कि
एक बार अवधिगानी मुनिराज आए, उनसे पूछा राजा साहब ने कि भगवान हमारा क्या होगा इस इतने बड़े राज्य का, हम कब तक भोग करेंगे। तो महाराज जी तो अवधिगानी थे, उन्होंने बता दिया कि आपकी आयु 7 दिन शेष है बस। कितनी? 7 दिन की। तो महाराज जी हम क्या बनेंगे मर के? उन्होंने कहा अपने ही सेप्टिक टैंक में कीड़े बनोगे। क्या बोला? अपने ही सेप्टिक टैंक में आप कीड़े बनोगे। तो उनको इतनी घिन आई कीड़े की देख, क्योंकि जाना नहीं चाहता त्रेंच गति में कोई जाना नहीं चाहता, तो वो जाना नहीं चाह रहे। तो उनने क्या किया, एक कागज़ पेन लाए और राजा से सब महाराज जी से सब कुछ लिखवा लिया, कौन से रंग का होगा, कौन सी दिशा में होगा वो, और कितनी साइज का होगा, सब बता दो, कितने mm का होगा, सब कुछ पूरा नाप तो लिख के और अपने बेटे को दे दिया कि 7 दिन बाद जब मैं मरूं तो उस जगह पे जाके देखना, उस जगह पे इस दिशा में वो बिल्कुल ऐसे रंग का कीड़ा होगा, उसको निकाल के मार देना। हम इतने साफ सफाई वाले आदमी हैं और हम कितनी घिनपन में कैसे डले रहे वहाँ पे। तो फिर वो गया और उसका बेटे ने देखा, जाके बेटे ने क्या देखा, बिल्कुल उसी दिशा में उसी जगह पे वैसे ही साइज का वैसे ही कलर का बिल्कुल कीड़ा देखा उनको। और कितना गजब का ज्ञान है महाराज जी का, सटीक ज्ञान। अब उसने जैसे ही निकालना चाहा, अब मरेगा वो, डुबकी लगा गया। जो जीव जहाँ रहता है वहीं संतुष्ट हो जाता हो, उसी घिनापन में अच्छा लग रहा उसको। अब हाँ, ऐसी आदत अपनी ना हो जाए। अभी महाराज जी मिले हैं, थोड़ा वैराग्य के भाव हुए, प्रतिमा नहीं ली, बाद में ले लेंगे, बाद में मनाती पोता बड़े हो जाने दो, उनकी शादी आदि हो जाने दो, ले लेंगे। अब क्या हुआ, अब भाव बदल गए, अब उसी में रमने लगा वो। चलो भैया, अब अभी भी महाराज जी आए दोबारा, चलो थोड़ी और रुक जाओ महाराज जी, थोड़ी और। वही अपन देखते ना संसार दर्शन, सर्वसम्मत यहाँ नहीं मिलता हमें, यहाँ मंदिर में कहीं संसार दर्शन का चित्त हर मंदिर में मिलता है, लगभग लगभग भारत के हर मंदिरों में। ये एक पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़, उसमें एक आदमी टंगा है, 2 रस्सियों को पकड़े है वो। उस रस्सी को लिए कौन काट रहे हैं, एक सफ़ेद चूहा काट रहा है, एक काला चूहा काट रहा। और नीचे बहुत बड़ा कुआं है, कुएं में 4 अजगर सांप मुँह बाए खड़े हैं, सब कब गिरे कब गिरे कब गिरे इंतजार कर रहे हैं। और वो क्या, और एक वैमानिक देव खड़ा है उसको लेने के लिए, भैया आ जाओ विमान में, हम बचा ले रहे तुम्हें। तो वो क्या कहता है, बस 1 बूंद और शहद की छत्ता लगाता वहाँ पे, मधुमक्खी काट रही है उसके लिए, तब भी 1 बूंद शहद चाहिए, बस 1 बूंद, बस 1 बूंद का सवाल, बस एक, बस लास्ट आ गई। अब चलो और टपकरी बोल टपकरी रही, ऐसा क्या है, ऐसे अपना काम है। अभी तो थोड़ी से और काले बाल हैं, अभी थोड़ी सफ़ेद हो जान दो, डाई खत्म हो जान दो पूरी, फिर चलेंगे महाराज जी। अभी जब तक डाई है, जब तक डाई के सुख भोग लेने दो। ये क्या है, यही तो है संसार से राग, एकदम घनिष्ठ राग करना। तो ऐसे राजा के समान उसके हाल होंगे। अब कल का कार्यक्रम है ना, इसलिए डाई लग गई लोगों की। अब कल का कार्यक्रम विशेष है, जो नई साड़ी पहन के आना है, जो बहुत दिन पहले। जितनी जितनी चीज़ों के प्रति आसक्ति रहेगी, ये पक्की 100% आप लिख लो, बात मान के चलो, आचार्यों के कथन है ये, जितनी जितनी आपको चीज़ से अट्रैक्शन रहेगा, उतनी उतनी आप उस चीज़ का भोग नहीं कर पाओगे कभी भी। जितनी नई साड़ी होगी, जितनी पसंदीदा साड़ी होगी, मोह होगा उससे ज़्यादा। अब वो कब पहनी जाएगी, विशेष अवसरों पर पहनी जाएगी, व्रतों में। और जी आ गया मुकुट सप्तमी, और क्या कहते सुगंध दशमी, बड़े बड़े व्रत होते ना, तुम लोग जब पहनते वो साड़ी, क्यों, सबसे पसंदीदा साड़ी है वो, पसंदीदा मौका पर पहनेंगे हम। ये क्या, जितना जितना लगाओ चीज़ से, उतना ही आप उस चीज़ का भोग कभी नहीं कर सकते, ये पक्की बात है। लिख लो आप, तुझे बात हम नहीं बोल रहे, हमारे कथन नहीं है जी, ये आचार्यों की वाणी है। नहीं विश्वास हो तो देख लो, घर में प्रैक्टिकल कर लेना, हमें नहीं बताना। हमें नहीं बताना, फिर तुम्हें लगे कि गलत कर रहे हैं हम, तो फिर क्या अवसर कर लेना कि अब हम कोई पसंदीदा चीज़ नहीं रखेंगे, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, जिसमें हमारा जीवन चल जाए। हमारे जैसे मुनिराज हैं, थाली देखी, थाली में उनके योग्य जो होगा वो छांट लेंगे, वरना निकाल देंगे बाहर। हाँ, उनको कोई लोभ है कि भैया ये वाली चीज़ एक अभी खा ले रहे, जे हमारे कमंडल में रख दो। ऐसा है?
नहीं जी शाम को खा लेंगे। हैं विशेष डिश है वो, क्या क्या कहते, कावी कापी और लूसा लूसा, खाटू खाटू, ये सब चीज़ें कमंडल में रखवा लो, शाम को खा लेंगे। नहीं ये नहीं हो सकता। महाराज जी के यहाँ पसंद नापसंद नहीं चलता, जो मिल गया। हमारे पुण्य से कई बार ऐसा होता कि चीज़ें नहीं निकलवाई, हमने सब रखी चीज़ें, और हमें खाना भी है, इच्छा भी है, सामने वाला देने भी तैयार है, लेकिन भूल गया। थाली में रखी चीज़ हम देख रहे थाली में रखी है, वो दे ही नहीं रहा। नहीं होगा पुण्य तो नहीं मिलेगा, कितने प्रयास कर लो आप, कुछ भी कर लो। हाँ हाँ, इशारा कर दो कि भाई तुम ले लो ये कटोरी अब थाली से बाहर आ गई, कटोरी ले ली उसने, फिर वो खड़ा है वो, अब या तो हाथ ले जाओ, दो दो मांगो उससे। ऐसा हो नहीं सकता, मांगने का त्याग है। बड़ी परीक्षा होती है चौके में, सबसे ज़्यादा परीक्षा होती है साधुओं की, सबसे ज़्यादा। पापड़ रखा है, अब पापड़ खाना भी है हमें अब या तो इशारा करो, इसलिए बोलते हैं आचार्य श्री कि थाली को दूर रखा करो हमेशा। थाली दूर, अब एकदम छटके यहाँ तो हाथ से उठा लेगा वो हाथ से उठाने का त्याग है। हाँ कितने ही आपको भूख लगी हो, वो दवाई भी हो, आवश्यकता है आपके लिए उस चीज़ की, तब भी उठा नहीं सकते आप। एक बात करोगे तो वो बात करेंगे बच्चे, शांत बैठो। तो फिर क्या करना, अपन को पसंद नापसंद का भेद कभी करना नहीं, जितना हो सके कम से कम में काम चलाओ। लोग बोलेंगे कंजूस, हम बोल लें दो, हम लोगों की बातों में आके धर्म को छोड़ नहीं सकते। लोग कितने ही बोलते रहें कि ये कितने कंजूस हैं, कितनी बड़ी कपड़ों की दुकान है, तब भी 20 साड़ी का नियम लिया, 25 साड़ी का, कितने खड़ूस हैं जी, कहने दो। हम उनके कहने से हम धर्म को छोड़ देंगे क्या? हाँ, उत्तम मार्ग को छोड़ देंगे क्या हम उनके कहने? हम लोगों से बोलते लोग क्यों बन गए साधु, कहाँ मिलना पंचम काल में। देखो कितने महाराज जी भ्रष्ट हो गए, कितने महाराज जी घर चले गए, कितनों ने कपड़े पहन लिए, कितने महाराज जी रोग कितने रोग भयंकर लोग होते हैं, कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, हम डरे रहोगे हैं सही जी, और वो चौंके नहीं लगते, पंचम काल है, चौंके नहीं लगाएगा कोई, 4 चौंके लगेंगे बस तुझे क्या है। तो ऐसी बातों को सुन के मुनिराज विचलित हो जाएंगे अपने पद से, हो नहीं सकता कभी, क्योंकि अगर वो ही विचलित होने लगे तो तुम्हारा क्या होगा। हाँ, जब धर्म की धुराई हिलने लगी अगर, तो फिर क्या होगा, क्या श्रावकों का। इसलिए श्रावक किसकी दम पे दृढ़ रहते हैं, मुनिराजों को देखते देखते अपने धर्म में और दृढ़ हो जाते, वो आस्था उनकी बढ़ती जाती हमेशा। ये सब क्या है, सम्यक दृष्टि के लक्षण हैं। संसार से भीति होनी चाहिए, नहीं तो सम्यक दर्शन हो गया और सब नाटक पर बात नहीं, बातचीत नहीं करो, शांत बैठ। हाँ, नाटक देख रहे हैं, अनुपमा निरुपमा जेठालाल सब देख रहे हैं नाटक बड़े बड़े, और फिर कह रहे हम तो बैरागी, हम राज्य, हमें तो कोई मोह है ही नहीं संसार शरीर से, घर से मोह ही नहीं बिल्कुल। मतलब कि नाती पोता उतरते नहीं गोद से 1 मिनट के लिए ये क्या है, मंदिर भी आते तो नाती पोता को लेके आते। हाँ, उनको सिखाने के लिए लाते हो, बात अलग है कि वो आत्मा का भी कल्याण हो जाए, वो भी जिनेन्द्र देव के प्रति लगन हो जाए उसकी आने की मंदिर, इस दृष्टिकोण से ला रहा तो ठीक है। और अगर ये कि हम तो ही के बिना रह नहीं सकते, इसके बिना तो 1 मिनट नहीं रह सकते हम, नाती के बिना, तो फिर ये क्या है, मोह है। अब हम इसको ढीला करना अपना कर्तव्य है, यही तो आचरण कहलाता। आचरण का मतलब ये है कि अपन को ये विवेक आ जाए, क्या छोड़ने योग्य है, वो क्या ग्रहण करने योग्य है। हे उपाधि का ज्ञान जिसमें हो जाए वो चारित्र है, और ज्ञान अकेला होने से नहीं, उसको छोड़ना भी है। जो चीज़ हमारे लिए ग्रहण करने योग्य नहीं है वो नहीं लेंगे हम। मांसाहार, फास्ट फूड, लिपस्टिक, नेल पेंट, ये सब ग्रहण करने योग्य है ही नहीं, तो फिर क्यों बार बार मन जाता वहाँ, मन भी नहीं जाएगा। और जो इनका त्यागी होगा उसको हम पसंद करेंगे। हाँ, ऐसे जीवन में होते कई बार कि महाराज जी शादी के बाद उन्होंने पसंद किया कि नहीं, पति देव ने हमारे जो होंगे होने वाले, उनने क्या पता हमें ये एडजस्ट कर पाएंगे कि नहीं इनके साथ हम। तो फिर अच्छा हुआ कि नियम ले लिया तुमने, तो उससे जो भौतिकता वाले लोग हैं, जो तुम्हारे शरीर के भूखे हैं, जो श्रृंगार के भूखे हैं, उनसे बच गए अपन। हाँ, शिकारी कुत्तों से बच गए अपन, जो तुम्हारे शरीर का शिकार करेंगे बस।
और जो आत्मा के प्रति लगाव रखता है, धर्म के प्रति, वो जैसे आप हो, आपके अंदर गुण हैं, आप धर्म से जुड़े हुए हो, तो आपको स्वीकार करेंगे अपने जीवन साथी के रूप में। अच्छा हुआ, फालतू लोग छट गए। ये सोचता नहीं कोई ऐसा, और शादी के बाद एडजस्ट नहीं हो पाता महाराज जी, क्या करें, बाहर पढ़ने जाना जी, करना, वो खूब 17 बहाने हैं। और बहाने कौन, बच्चे भला ही मान जाए, मम्मी लोग, नहीं महाराज जी उसको अभी शादी नहीं हुई, अभी तो बहुत दिक्कत जाएगी महाराज जी, उसको अभी नियम नहीं दो। मम्मी लोग बोलने लगती, पापा लोग, जबकि उनको और प्रोत्साहन करना चाहिए कि आप धर्म से जुड़ जाओ और नियम आदि ले लो, जिससे और उन्नति होती जाए जीवन में अपने। ऐसी तो बताओगी नहीं, उल्टा और चर्चा करते हैं। 4:30 5 मिनट तो अपन एक और बस हो गई जी, हो गई पूरी गाथा, ठीक है। तो संपद धर्माक शरीरी नाम, यानी कि धर्म से शरीरी नाम, यानी जीवधारियों के लिए संपद, यानी अन्य संपदा कौन सी चाहिए। अब जब कुत्ता देव हो गया, देव कुत्ता हो गया, उनने क्या किया, जब उनने सुनाया नमोकार मंत्र, उस कुत्ते के लिए सहलाया बढ़िया। जीवनधर स्वामी ने, वहीं से वो जा रहे थे, उनको ब्राह्मणों को डांट के भगाया पहले, उस कुत्ते के ऊपर प्यार से हाथ फेरा, पानी छिटका उसकी, बार बार गुड़ खिलाया, उसके लिए पूरी सेवा करी। अब लगा कि बचने वाला नहीं है, अब असहनीय पीड़ा हो रही उसके लिए, तो फिर उन्होंने अच्छे प्यारी भाषा में संबोधन देते हुए उसको नमोकार महामंत्र सुना दिया। उसके प्रभाव से अंतिम समय में उसने धारण कर लिया नमोकार मंत्र के लिए, और देव बन गया वो। फिर बाद में उसकी रक्षा करी आके, जीवन भर की 2 जगह रक्षा करी उसने, देव ने आके। क्यों नहीं करेंगे, इतना बड़ा उपकार किया, कहाँ सड़ता नरकों में जाता वो, कष्ट के साथ मरता, तो कहाँ पहुँच गया, देवगति में पहुँच गया। क्या है ये, नमोकार मंत्र का प्रभाव था। तो देव भी कुत्ता हो सकता है, कुत्ता भी देव हो सकता है। देव कैसे कुत्ता हो जाते, मिथ्या दृष्टि कोई जीव है, देव है, वहाँ पे उनको अवधि ज्ञान से जान लेते वो कि अब हमें माला मुरझाई और मुकुट की कांति शुरू हो गई उनकी, तो फिर वो जान लेते हैं कि अब 6 महीने बचे, बस कितने, 6 महीने बचे हैं। तो फिर जाना कहाँ है, त्रिंच गति में जाना है, अवधि ज्ञान से जान लेते। अब अगर सम्यक दृष्टि जीव है और उसको मालूम पड़ जाए कि 6 महीने बचे, और धर्म ध्यान की मात्रा बढ़ा देगा वो, नंदीश्वर आदि के अलावा कहीं जाएगा ही नहीं वो, देवी देवियों से बिल्कुल संपर्क खत्म कर लेगा, ऐसा होगा। लेकिन मिथ्या दृष्टि देव है तो वो क्या सोचेगा, अब ये सब भोग छिन जाएंगे, सब भोग चले जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा, अब क्या होगा हमारा, अब त्रिंच गति में जाना पड़ेगा, वहाँ बिल्कुल गर्भ के दुख सहन करने पड़ेंगे, माता के गर्भ में 9-9 महीने तक लटके रहना पड़ेगा, झूठा खाना पड़ेगा लार से सना हुआ, ये सब सोच के तड़पता रहता वो, इतना तड़पता, इतना संक्लेश करता है कि जाएगा तो त्रिंच गति में, लेकिन एक इंद्री बन गया। अभी पंचंदी में फिर भी चांस थे कुछ सुख भोगने के, वहाँ तो और दुख ही दुख है, अनंत दुख है। मतलब एक इंद्री वृक्ष बन गया, खड़े रहो 12 महीने, 10,000 वर्ष की आयु होती वृक्षों की। अगर वनस्पति काय की उत्कृष्ट आयु कितनी है, 10,000 वर्ष, इतने 1000 वर्ष तक खड़े रहो आप एक आसन से, सर्दी गर्मी पानी सब सहन करो वहीं। कैसा लगता होगा, हिलने के कोई चांस ही नहीं, भाग सकते नहीं कहीं, स्थावर रुक जाओ वहीं जी, इतने अनंत दुख हैं। इसलिए धर्म की शरण लेकर और अपने जीवन को हमेशा उन्नत बनाने की सोचो। कभी भी मन में कभी गलत विचार आए तुरंत संभाल लो, कायस्त्र कर लो, गलत किया हमने, कभी नहीं करेंगे ऐसे भाव, कान पकड़ लो, आंसू बहा लो, बस पश्चाताप करके दोबारा वो भाव कभी जीवन में आए ना, गलत काम करने का भाव। ये क्या है, दूसरों को मारने पीटने का, गलत कहने का भाव हमेशा अपने मन में दबा लो, तुरंत दबा के कायस्त्र कर लो, रो लो, आंसू बहा लो, सब सही हो जाएगा। ये क्या है, सम्यक दृष्टि के लक्षण है। संसार से भीत होता, वो भयभीत होता संसार में जाने से। ऐसे ही व्यक्ति 2-3-4 भाव में मोक्ष जाता है, सबके बस का थोड़ी है मोक्ष जाना। ऐसे ही व्यक्ति को टिकट मिलेगी जो विशेष होगा। हाँ, सभी लोगों के जीवन में ऐसे विशेष क्षण आए, इसी भावना के साथ। आज मुनि श्री सोम सागर जी, वीर सागर जी, धवल सागर जी आदि सबका 25 मुनि राजों का क्या है, आज दीक्षा दिवस है। एक से एक दिग्गज महाराज जी हैं उन सब में, 25 ही में। हाँ, जिनमें से मुनि श्री धीर सागर जी की तो समाधि हो गई है, अभी गुना के पास समाधि हुई थी 3-4-5 साल पहले। आचार्य श्री समय सागर जी के साथ थे, जब वो उनको कोई बीमारी हुई थी, उसके कारण उनका निधन हो गया था। धीर सागर जी, हाँ बोला,
धीर सागर जी की। और बाकी महाराज जी अपने अपने स्थान जहाँ उनको अपन सब लोग नमोस्तु बोलें और उनके दीक्षा दिवस मोक्ष के दीक्षा कल्याण का बदल जाए ऐसी भावना के साथ। अब हम मुनि श्री सोम साई जी के बारे में बता दें। पिछले साल और इसके 2 साल पहले और हम उन्हीं के साथ थे, उन्हीं की छत्र छाया में हम बड़े पले बड़े। उन्होंने बहुत संभाला, सूर्य संघ के लिए बहुत अच्छे से संभाला। और अबू बातल की अलग अलग हो गए, बिखर गए सब, लेकिन बहुत अच्छे से उन्होंने बास्तल से रखा हमें। और उनके एक्सीडेंट जब हुआ था महाराज जी का जिंतूर के पास, तो तुम लोगों ने सुना होगा शायद वो कि ये पैर पूरा ऐसा पैर यहाँ आ गया था पूरा, तीनों की तीनों हड्डियाँ टूट गई थी पैर की। उसके बाद भी इतनी दृढ़ता के साथ उन्होंने सहन किया कि उनको उपसर्ग विजेता बोलें तो कम है, उपसर्ग सहन किया समता के साथ बिल्कुल। पुलिस वाले पकड़ के लाए थे उन बदमाशों के लिए, पूछा है। हाँ हाँ बिल्कुल। महाराज जी ने एक आंसू नहीं देखा हमने, 6-7 महीने तक लगातार हम लोगों ने उनकी सेवा करी, कभी भी उनकी आंखों में आंसू नहीं देखा हमने। इतना बड़ा उपसर्ग जो था शांति समता के साथ सहन कर गए, आवश्यक में कोई ढील नहीं की, पूरे आवश्यक समय पे करते थे अपने पूरे बिल्कुल। कभी उन्होंने अभी के झल्लाने लगे चिल्लाने लगे किसी को, कभी नहीं, बिल्कुल समता के साथ हम लोगों को भी ध्यान रखते थे पूरा। उस अवस्था में भी वो पूरा समाज का भी ध्यान रखते थे, हम लोगों का भी ध्यान रखते थे। और 3 महीने में उन्होंने पूरा रिकवर कर लिया था, उनको चलने लगे थे वापस वो आचार्य के आशीर्वाद से। और अपनी आत्मशक्ति के द्वारा उन्होंने बहुत बड़ा उपसर्ग समता से सहन कर लिया और अपने पद पे वापस अब हज़ारों किलोमीटर का विहार कर रहे हैं अभी वर्तमान में। हाँ, कैसे अपने हाथ से उन्होंने अपना पैर सेट किया था पूरा, कैसी पीड़ा हुई होगी सोचो। थोड़ी सी हड्डी कोई जोर से पकड़ ले तो तड़प जाते अपन, पूरी 2 टुकड़े हो गए हड्डियों के, तीनों हड्डियों के। अपने हाथ से उन्होंने अपना पैर सेट किया। और जो एक लड़का चल रहा था पास में, उसको भी टक्कर लगी उसी पैर में, उसकी ये हड्डी बाहर आ गई थी बिल्कुल। तो उसको अपने हाथ से ऐसी अवस्था में जो खुद का पैर टूटा है, अपने हाथ से उसको उठा के एम्बुलेंस में रखवाया, ऐसे बैठे बैठे नीचे उसको चला गया। उसके बाद फिर अपना सोचा उनने, देखो ऐसी दृढ़ता, इसी के कारण तो मोक्ष मार्ग चलता है। ऐसे लोगों को देख के ही तो फिर आगे बढ़ते अपन लोग, साहस मिलता है ऐसे मुनियों से, बिना कोई दवाई दारू के भी ऐसे ठीक हो गए अपने आप में, वो बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे मुनियों को हम सदा अपना आराधक माने और आइडियल माने ऐसे मुनियों के लिए। बोलो बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि से विशोक सिद्धि चिंता मणिम चिंतित वस्तुदाने त्वाम बंद